कि जिन्होंने ऐसी दया बख्शी हम नीचों पर, हम दरिद्रों पर। कोटि कोटि प्रणाम परमेश्वर, जो आपने हमें उबार लिया जी। तो ये जो ये संत के वेश में भेड़िए हैं। भेड़िए से मेरा तात्पर्य ये है कि ये मानव जीवन नाश करने वाले लोग हैं, जिनको खुद नहीं पता। ये वो अंधे लोग हैं जो दूसरे अंधों को मार्ग बता रहे हैं, और जब अंधा दूसरे अंधों को मार्ग बताएगा तो उनमें से कोई नहीं बच पाएगा, बताया गया है। और जब आप ज्ञान की तुलना इनसे करेंगे तो फिर आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि ये पाखंडी निर्लज लोग भेड़िए हैं, जो मानव जीवन को भ्रमित करके सबको 84 की योनियों में धकेल देंगे और खुद भी नाश को प्राप्त होंगे और मानव जीवन नाश कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मानवता का इनसे बड़ा भक्षक दूसरा कोई है। आपको भी कहनी पड़ रही है कि संत बहुत सारे हैं, वस्तुतः ये ऐसा नहीं होता। कबीर परमेश्वर पुस्तकें नहीं पढ़े, ऐसा आखिर क्या बताया गया है जो इतनी ज़्यादा उनमें दिक्कत हो? वो दुकानदारी बचाने का प्रयास है। अब उन्हें पता है कि उनकी पुस्तक पढ़ लेंगे तो तुम्हारी दुकान में कोई आएगा नहीं, और तुम्हारी दुकान में कोई आएगा नहीं तो तुम्हारी रोटी कैसे चलेगी। लालों की नहीं बोरियां, हंसों की नहीं जमात, सिंहों के लेड़े नहीं, साधु ना चले जमात। संत जी जो है परमेश्वर खुद विराजमान है और हम सब उनके बच्चे हैं। अब अपने बच्चे को बचाना, पहले तो बच्चे को बाढ़ से बचाना, फिर बच्चे को भवसागर से बचाना, ये एक पिता का धर्म है। और वो पिता परमेश्वर कबीर जी आज अपने धर्म को निभा रहे हैं। तो स्कैनर नहीं है, वो नहीं, परमेश्वर का तो कहीं स्कैनर नहीं है। परमेश्वर तो दाता है। दाता मीन्स देने वाले। परमेश्वर ने हमें श्वास दिए हैं, मानव जीवन दिया है, बदले में कौन सा स्कैनर से पैसे लिए। अब उसी जैसा कि हमने देखा है कि जो बदलाव हो रहा है, बदलाव संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हो रहा है, क्योंकि संत तो बहुत सारे हैं लेकिन हम देख रहे हैं कोई बुराइयों में लिप्त हैं। क्या कारण है कि इनके संत जो है बुराइयों से नहीं निकल पाते और संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो बुराइयों से कोसों दूर हैं? बस ये चीज़ ना आपको भी कहनी पड़ रही है कि संत बहुत सारे हैं। वस्तुतः ये ऐसा नहीं होता। कबीर परमेश्वर जी ने 600 साल पहले ये सब चीज़ें बता दी थी कि लालों की नहीं बोरियां, हंसों की नहीं जमात, सिंहों के लेड़े नहीं, साधु ना चले जमात। तो ये सब चीज़ें, ये संत बहुत सारे नहीं होते। पृथ्वी पर एक समय में एक ही संत होता है, और आज से पहले भी ऐसे ही हुआ था कि पृथ्वी पर एक समय में एक ही संत थे, और एक संत जो हैं वो पृथ्वी पर हमेशा रहते हैं ताकि ये संतुलन जो है ये बना रहे। ये संत के वेश में भेड़िए हैं। भेड़िए से मेरा तात्पर्य ये है कि ये मानव जीवन नाश करने वाले लोग हैं, जिनको खुद नहीं पता। ये वो अंधे लोग हैं जो दूसरे अंधों को मार्ग बता रहे हैं, और जब अंधा दूसरे अंधों को मार्ग बताएगा तो उनमें से कोई नहीं बच पाएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र संत हैं, क्योंकि संत की परिभाषा ये नहीं है कि उसने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, कैसा तिलक लगा रखा है या कैसी टोपी पहन रखी है। ये संत की पहचान नहीं है। लेकिन हमें मूर्ख बनाया गया वेशभूषा के कारण, और हमने इनको वेशभूषा देखकर संत मान लिया, जबकि संत की परिभाषा पवित्र गीता जी में, पवित्र वेदों में बहुत स्पष्ट रूप से बिल्कुल एकदम अच्छे से समझाई गई है। आज से 5,500 साल पहले गीता जी में संत की परिभाषा दी गई है, और उस संत की परिभाषा में कोई वेशभूषा का स्थान नहीं है। और संत का जो ज्ञान है उसके बारे में उसमें बताया गया है। और जब आप ज्ञान की तुलना इनसे करेंगे तो फिर आप स्पष्ट समझ जाएंगे कि ये पाखंडी निर्लज लोग भेड़िए हैं, जो मानव जीवन को भ्रमित करके सबको 84 की योनियों में धकेल देंगे और खुद भी नाश को प्राप्त होंगे और मानव जीवन नाश कर देंगे।
तो मुझे नहीं लगता कि मानवता का इनसे बड़ा भक्षक दूसरा कोई है जो आध्यात्मिकता के मार्ग को, आध्यात्मिकता के नाम पर इस सारे मानव समाज को भ्रमित कर रहा है। तो वास्तविकता में तो ये मानव भक्षक हैं, ये भेड़िए हैं, संत के रूप में ये सांप हैं। और हमें संत की पहचान उसके ज्ञान से करनी चाहिए। वेशभूषा किसी संत का परिचायक नहीं होता। और ज्ञान के हिसाब से, ज्ञान के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी से अन्य कोई दूसरा संत नहीं है। जी, हमने देखा है कि बहुत सारे जो संत हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों के लिए मना करते हैं कि उनकी पुस्तकें नहीं पढ़ें। ऐसा आखिर क्या बताया गया है जो इतनी ज़्यादा उनमें दहशत होती है? वो दुकानदारी बचाने का प्रयास है। जी। अब उन्हें पता है कि उनकी पुस्तक पढ़ लेंगे तो तुम्हारी दुकान में कोई आएगा नहीं, और तुम्हारी दुकान में कोई आएगा नहीं तो तुम्हारी रोटी कैसे चलेगी। उनको वो खुद परिचित हैं, भयभीत हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जिनको वो अपने शिष्य बनाए हुए हैं वस्तुतः वो उनके ग्राहक हैं, और इसलिए वो बार बार उन चीज़ों को मना करते हैं, क्योंकि वो निश्चिंत है ना इस बात के लिए। वो पढ़ चुके हैं वो किताबें, और उनको पता है कि जिनको ये अमृत ज्ञान प्राप्त हो गया वो तुम्हारे पाखंड में फंसने वाला नहीं है, तुम्हारी बातें सुनने वाला नहीं है। तुमने पत्थर को भगवान साबित करने की लाख कोशिश की हैं और भ्रमित करने की कोशिश की हैं। अगर पत्थर भगवान होता तो कारीगर उसको क्यों बेचता। तो ये सब चीज़ें जो पाखंड हैं इनका, उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, और वो बेचारे मजबूर हैं कि उनको दुकानदारी से ही मतलब है, बाकी किसी चीज़ से नहीं। तो इसलिए वो बार बार संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों को पढ़ने से मना करते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक यथार्थ हैं, सत्य हैं, और ऐसा सत्य है कि जिसको जानने के बाद उस व्यक्ति को भ्रमित करना असंभव है। जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो यहाँ पर बाढ़ पीड़ित में सैकड़ों गांव में कहना चाहिए मदद हुई है, 200-250 जो गांव हैं, इसके पीछे कहीं कुछ स्वार्थ तो नहीं है संत जी का जो इतनी ज़्यादा मदद कर रहे हैं? देखो, संत जी का स्वार्थ नहीं है, ये बड़ा इसको समझना चाहिए। संत जी जो है वो परमेश्वर खुद विराजमान है, और हम सब उनके बच्चे हैं। अब अपने बच्चे को बचाना, पहले तो बच्चे को बाढ़ से बचाना, फिर बच्चे को भवसागर से बचाना, ये एक पिता का धर्म है। और वो पिता परमेश्वर कबीर जी आज अपने धर्म को निभा रहे हैं, और वो इस धर्म को निभाते हुए अपनी पहचान करवा रहे हैं कि बाकी सब तुम्हें डुबोने वाले हैं और वो हम सब को बचाने वाले हैं। वो बात सिर्फ बाढ़ की हो या ज्ञान की हो, भव सागर की हो, या किसी भी प्रकार के जीवन के सुख की हो, तो ये जो परमेश्वर आए हैं, ये परमेश्वर हमें सभी आपदाओं से बचाने के लिए आए हैं। और यही वो परमेश्वर हैं जो हमारे दुखों से दुखी होते हैं, यही वो परमेश्वर हैं जो हमारे दुखों को समझते हैं, और यही वो परमेश्वर हैं जो इन दुखों से हमें मुक्त करते हैं। तो ये परम पिता परमेश्वर बहुत दयालु हैं, और इनका ये बहुत बड़ा परमार्थ है कि ये चाहते हैं कि हम डूबने से बच जाएं। तो इसको स्वार्थ शब्द ना दे के अगर परमार्थ कहा जाए तो ये इसके लिए उचित होगा कि ये उनकी बहुत बड़ी दया है। अब आप ये बताओ कि 300 गाँव से बड़ा 300 गाँव को बाढ़ से बचाने वाला सामर्थ्यवान परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं, जिसने 300 गाँव को कुछ ही दिनों में बाढ़ से बचा लिया, उसको हम क्या दे सकते हैं। जिसने करोड़ों अनुयायियों को भव सागर से बचा लिया, अमृत ज्ञान से देकर बचा लिया, उसको हम क्या दे सकते हैं। उन करोड़ों शिष्यों में से लाखों लोगों को कैंसर जैसी दमा, कैंसर ऐसी जीवन नाश करने वाली बीमारियां थी, ऐसी भयंकर बीमारियां थी, उस परमेश्वर को हम क्या दे सकते हैं। आप एक जगह भी ये देखें कि वो सत्य नाम देने वाले परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी विराजमान हैं, उसको हम दे क्या सकते हैं। है कुछ? अगर आज हमारे पास कुछ होता, आप खुद ये बता दें कि ज्ञान हमारे पास नहीं, हाँ, आजीविका का साधन तक हमारा डूब चुका है।
मेरे खेत जो है वो बाढ़ग्रस्त हैं, मेरे बच्चों के लिए 2 रोटी का कोई साधन नहीं, क्या देंगे हम? और संत रामपाल जी महाराज जी तो महाराज हैं, महाराज मतलब राजा से भी बड़े। अब राजा को ही प्रजा कुछ नहीं दे सकती, महाराज को क्या देगी? तो वो तो महाराज हैं, और महाराज को जनता कुछ दे सके ऐसा जनता के पास कुछ नहीं है। हाँ, बस इतना है कि जो प्रजा है वो महाराज जी की संतान है, महाराज जी के पुत्र पुत्रियां हैं, तो उनके ऊपर दया करके महाराज जी ये महान परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। जी, इतनी बड़ी मदद हुई है हरियाणा में। हमने देखा है कि बाढ़ के नाम पर क्रिकेट खेले जा रहे हैं, बाढ़ के नाम पर स्कैनर छोड़े जा रहे हैं कि हमारे स्कैनर में इतनी मदद करिए, लेकिन हमने देखा कि न संत जी के सत्संग में स्कैनर छोड़े जा रहे हैं, न कहीं उनकी अन्नपूर्णिमा जो मुहिम चल रही है उसमें कहीं ये कहा जा रहा है कि आप दान करें। ये निस्वार्थ भाव किया जा रहा है, मतलब एक अद्भुत है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, जो इतना बड़ा चमत्कार कहना चाहिए हो रहा है ये? देखो, कण कीड़ी को और मण हाथी को यही परमेश्वर दे रहा है। वहाँ ये प्रत्यक्ष नहीं है सबके सामने, लेकिन व्यवस्था इसी की है कि दे तो परमेश्वर रही है ना। अगर आज हमारे पास वायु, जल, अग्नि ये सभी हैं, ये सभी पदार्थ हैं, तो इसका आदि कारण कौन है? परमेश्वर है। अगर आज हम ये कहें कि परमेश्वर वायु हमें प्रदान कर रहे हैं और बदले में हमसे स्कैनर दे के और पैसे नहीं ले रहे हैं, और परमेश्वर हमें अन्न दे रहे हैं तो स्कैनर नहीं है, वो नहीं, परमेश्वर का तो कहीं स्कैनर नहीं है। परमेश्वर तो दाता है, दाता मीन्स देने वाले। परमेश्वर ने हमें श्वास दिए हैं, मानव जीवन दिया है, बदले में कौन सा स्कैनर से पैसे लिए? अब उसी चीज़ को शिफ्ट कर दो आप संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम पे, अन्नपूर्णा मुहिम पे। बाकी जगह अप्रत्यक्ष रूप से हमें अन्न, जल, वायु दी जा रही है। अन्नपूर्णा मुहिम में प्रत्यक्ष रूप से उसी प्रकार ये सब चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षा, चिकित्सा, मकान, भोजन, इन सब की व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप में। यहाँ सिर्फ अंतर यही है कि वहाँ प्रत्यक्ष है और वहाँ अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष है, स्कैनर वहाँ पर भी नहीं है, प्रत्यक्ष है, स्कैनर वहाँ भी नहीं है। तो जो दाता है वो दाता अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से प्रत्यक्ष हैं। और ये अन्नपूर्णा मुहिम का इतना विशाल वृक्ष की मैं संभावनाएं समझता हूँ, माफ़ी चाहूँगा परमेश्वर से, कि ये अन्नपूर्णा मुहिम इतना विशाल वट वृक्ष के समान है कि इसकी छाया में बैठ के हम सब विश्व आराम से भोजन करके और उस परमेश्वर की भक्ति कर अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे तो इस अन्नपूर्णा मुहिम की महिमा करने में मतलब गजब है। जब आप अन्नपूर्णा मुहिम को ध्यान से देखेंगे, अन्नपूर्णा मुहिम में किसी के दरवाजे नहीं है तो दरवाजे संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके अनुयायी लगवाएंगे। किसी के यहाँ बिजली की फिटिंग नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से उनके अनुयायी सेवा को पूर्ण करेंगे। किसी की छत कच्ची है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से, जिसको अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से प्राप्त हो गई, उसके घर की तो कोई समस्या उसकी रही नहीं। मैं लगातार, आप भी देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियो भी हैं, आप ये देख रहे हैं कि बच्चे बीमार हो गए तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उन बच्चों को गाड़ी में बैठाकर और डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं और इलाज करवा के लेके आ रहे हैं। अगर बच्चों की स्कूल की फीस की समस्या है तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके आदेश से उस स्कूल में फीस दे के आ रहे हैं। अगर घर में छत टपक रही है तो संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से छत ठीक हो रही है, बिजली फिटिंग है, दरवाजे हैं, शिक्षा है, चिकित्सा है, सब कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से हो रहा है। आप क्या ये चीज़ें बिना परमेश्वर के संभव है? ऐसा कर ही परमेश्वर सकता है। खुद के माँ बाप भी नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर
जो अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में या गोद में जा चुके हैं, उनको तो अपने जीवन की किसी भी समस्या का डर ही नहीं है। और ये सब चीज़ें एक दिन विश्व के साथ होने वाली हैं। पहले संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। परमेश्वर रूप में आए संत रामपाल जी महाराज हर तरीके से हर पल मदद करते रहते थे। आज ये अन्नपूर्णा का जो वृक्ष है, इसके नीचे जितने भी लाभार्थी हैं, इनकी हर प्रकार से हर तरीके से मदद है। अब इसकी तुलना आप किसी स्कैनर वाले से या किसी कथावाचक से करें तो मैं समझता हूँ ये तुलना गलत है, ये तुलनात्मक नहीं है। देखो, सर्वश्रेष्ठ की तुलना भेड़ियों से नहीं की जाती, परमेश्वर की तुलना कौवों से नहीं की जाती, ये तुलनात्मक ही नहीं है किसी भी प्रकार से। संत रामपाल जी महाराज जी के कार्यक्रम, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की तो मैं कहूँ कि इसकी तो अगर मैं सारा दिन इसकी महिमा, इसमें मिलने वाले सुख, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी की अपार दया, मतलब कितनी बड़ी दया पृथ्वी पर हुई है। और वो लगातार हर एक ज़िले से शुरू होती हुई आज नेपाल जैसे दूसरे देशों में भी जो पहुंच चुकी है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये तो सतयुग की जो जड़ें हैं वो जम चुकी हैं। और ये जो अन्नपूर्णा का वृक्ष है, ये तो सिर्फ सुख और सुख देने के लिए, अन्नपूर्णा का वृक्ष कहूँ या मैं इसे कल्प वृक्ष कहूँ तो ये कल्प वृक्ष के समान है। अन्नपूर्णा मुहिम में कल्प वृक्ष के समान इसके नीचे खड़े होके जो भी हम भी और सब प्रार्थना करते हैं, तो ये अन्नपूर्णा रूपी कल्प वृक्ष वो सभी सुख प्रदान करता है, जिस सुखों के आदि कारण केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज हैं। और मैं तो कोटि कोटि नमन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ संत रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर को, कि जिन्होंने ऐसी दया बख्शी हम नीचों पर, हम दरिद्रों पर। कोटि कोटि प्रणाम परमेश्वर, जो आपने हमें उबार लिया जी। तो ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, कलयुग में कहीं ना कहीं सतयुग की शुरुआत बिल्कुल हमको दिख रही है, क्योंकि जो लोगों तक अन्न पहुंचाया जा रहा है, राशन, शिक्षा, चिकित्सा, सारी प्रकार की व्यवस्थाएं मतलब मुहैया करा जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं अब सतयुग जैसा माहौल कोई रोक नहीं सकता इसको, जो संत जी ने तैयार की है या जो मुहिम चलाई है। जब कोई दुखी नहीं रहेगा तो सभी सतयुग आ ही जाएगा ना। और अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो सभी के दुख को हर प्रकार से दूर कर रही है। और सबसे बड़ा दुख जो है वो दरिद्रता है, और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये दरिद्रता जो है वो दूर हो रही है। और इसमें मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं कि इसमें अगर कोई आपको ये लगता है कि ये कोई दूसरा कर पाएगा, तो ऐसा आपका सोचना भी मैं समझता हूँ पाप है। ये केवल और केवल कबीर परमेश्वर ही कर सकते हैं, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, संभव नहीं। अगर दूसरा कोई कर सकता तो आज से पहले हुआ होता। ये अभूतपूर्व है, और मैं तो ये कहूँ कि न भूतो न भविष्यति, ये बहुत बड़ा समय है, और इस समय को हम अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। और उस परमेश्वर ने कहीं ना कहीं हम नीचों के ऊपर बहुत दया की है कि अपने सामर्थ्य से, अपनी दया से ये सब चीज़ें हम अनुभव कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया को शब्दों के माध्यम से आपको, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँ कि बस हमारा सौभाग्य जो है वो बहुत बड़ा है, और उस सौभाग्य के कारण भी परमेश्वर हैं कि जो आज उनकी लीलाओं को, उन सब चीज़ों को जो संभव ही नहीं थी, असंभव थी, असंभव को संभव कर दिया। और इस चीज़ के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की बार बार कोटि कोटि जय जयकार हो जी। जैसा कि आप भावुक हो गए, हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में बैठकर भी कहीं ना कहीं गरीबों के आंसू को पोंछ रहे हैं, गरीबों के लिए मदद कर रहे हैं, गरीबों के लिए सहारा बन रहे हैं, गरीबों के लिए जितनी सुविधा हो, जो भी असहाय परिवार हैं, किसान हैं, मतलब एक बहुत बड़ी उनके द्वारा जो है मदद की जा रही है हर तरफ से। तो
ऐसे संत जो हैं इतने परोपकारी कार्य कर रहे हैं, वो जेल में बैठ कर के भी आज इतने परोपकार कर रहे हैं, जिस दिन बाहर होंगे तो क्या दृश्य रहेगा? देखो, पहले तो ये है कि परमेश्वर जो हैं वो 16 शंख कोस पर विराजमान है। सतलोक उनकी राजधानी है, सतलोक में उनका महल सिंहासन है। वो सब चीज़ें आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से स्पष्ट हो चुकी हैं। सृष्टि की आदि से ही कबीर परमेश्वर सतलोक में विराजमान होकर सृष्टि का पालन कर रहे हैं, सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। जेड़ तो इस पृथ्वी पर ही है, तो जो परमेश्वर 16 शंख कोस दूर विराजमान होकर ये सब चीज़ें संचालित कर सकते हैं, तो पृथ्वी पर जहाँ वो विराजमान है उसको हम जेड़ का नाम दें या उसको हम धाम का नाम दें, नाम हमारे अपने हैं, लेकिन उसके सामर्थ्य जो है वो तो असीमित है ना। वो जब इतनी दूर से सब कर सकते हैं तो यहाँ से करना उनके लिए कोई विषय ही नहीं है। और ये तो एक सतयुग की शुरुआत है। अब जैसे जैसे समय जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है तो वो सब चीज़ें हमारे सामने भी आ रही हैं और उन चीज़ों को वो आगे बढ़ा भी रहे हैं अपनी तरफ से। जो भी नकली गुरु या जिस प्रकार से भी समाज उनको, जिनकी दुकानदारी बंद हो रही थी, जिनकी सत्ता को खतरा था, या जिस प्रकार से भी जिसको जो परेशानी थी, उन्होंने कोशिश कर भी ली और वो जेल में चले भी गए और वो आज जेल में भी हैं। तो किसी भी शक्ति को कोई दीवारें या दरवाजे रोक नहीं सकते, और दरवाजे और दीवारें अगर शक्ति को रोक लेंगी तो फिर वो शक्ति भी नहीं है जी। उसके लिए बहुत उत्तम उदाहरण है टावर का है, या बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं कि सूर्य का प्रकाश है या सूर्य की ऊष्मा है, वो हर घर तक, हर कोने तक पहुंचता है। ये तो बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनसे मैं तुलना भी नहीं कर सकता कबीर परमेश्वर जी की। तो ये चीज़ें संभव नहीं है कि कोई ताड़ा, कोई दीवार कबीर परमेश्वर को किसी प्रकार से उनकी दया से या उनके लक्ष्य को बाधित कर सकता है। बस ये व्यवस्था है हमारे यहाँ की, हमारी सोच भी इतनी ही है कि हम ये मान लेते हैं कि जेल में होने से ऐसा हो जाता है और जेल में नहीं होने से ऐसा हो जाता है। बस इतना ही है कि संत रामपाल जी महाराज जी के नाम से, संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विराजित कबीर परमेश्वर को रोकने की सोचना भी नासमझी और नादानी है। बस इतना है कि हमारी आपसे भी और सबसे ये विनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर की दया का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेके काल की जेड़ में फंसे हुए हैं इस बात को समझें और उनकी बताई भक्ति करके और अपने निज धाम सतलोक को प्राप्त करें। और यही कबीर परमेश्वर जी का मकसद है। और कबीर परमेश्वर जी के मकसद को रोकने की बात तो मुझे लगती नहीं कि कहनी या सुननी भी ठीक लगती है। जो कबीर परमेश्वर निर्णय करके आए हैं और जो उनके निर्णय हैं वो तो होने ही होने हैं, उनके तो शब्द में शक्ति है, तो वो सब चीज़ें होंगी। और वो मानवता के रक्षक हैं और मानवता को काल के जाल से बचाने के लिए आए हैं, और वो सब चीज़ें हो रही हैं और वो लगातार दिन प्रतिदिन जनता उनको समझ भी रही है, और उनकी जय जयकार जो है वो आज उसकी गूंज जो है पूरी पृथ्वी पर है। जी, आप इनसे संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े थे, किस सन में इनसे नाम दीक्षा लिए थे? मेरी दीक्षा की दया संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 2008 में हुई थी। तो वैसे तो मुझे 17 साल के आसपास हुए हैं जी। और बस वो कहने में 18-20 साल हो जाते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल एक्यूरेट कहने तो 17 साल पूरे हो चुके हैं और 18वां साल जो है वो चल रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी आज जो संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, आप भी काफ़ी पुराने हैं, देखे होंगे किस स्तर से संत रामपाल जी महाराज जी इस भक्ति मार्ग में संघर्ष किए हैं। और इस भक्ति मार्ग को जो है कबीर जी को जो कोई नहीं जानता था कवि कह के, और इनकी फाइल जो है बंद कर दी गई थी, लेकिन आज पूरा विश्व जो है कहीं ना कहीं कबीर जी को भगवान मान रहा है और उनके द्वारा प्रमाण दिए गए हैं। हम देखते हैं आए दिन कभी प्रोफेसर के इंटरव्यू लेते हैं, वो भी इस बात से सहमत करते हैं। तो किस स्तर से इस भक्ति को उठाया गया है संत जी के द्वारा, कैसे संघर्ष करने पड़े हैं? देखो, मेरे पास काफ़ी कम शब्द होते हैं जी। और बहुत सारी चीज़ों को मैं उस तरीके से नहीं बता पाता जी। अभी तक हम बात कर रहे हैं सामर्थ्य की जी। कि अति सामर्थ्यवान या सर्व सामर्थ्यवान जो हैं वो कबीर परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विराजमान है जी।
और अब फिर बात आती है उनके संघर्ष की, तो मैं इस संघर्ष को उनकी लीला ही कहूँगा कि उन्होंने ये सब चीज़ें हमें समझाने के लिए की हैं। उनसे टकराने की या उनका विरोध करने की अगर किसी के पास कोई क्षमता है या कुछ है तो उसका भी आदि कारण वो स्वयं ही हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी हमें बार बार समझाते हुए हैं कि सभी खेल हमने की, हमसे मिले वो निश्चय जिए। तो हर चीज़ के पीछे, हर बात के पीछे, हर चीज़ का कारण जो है, आदि कारण जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और ये सब उनकी लीलाएं हैं और उन लीलाओं को इस प्रकार का प्रारूप दिया गया है जिस तरीके से हम जैसे मूढ़ व्यक्ति, हम जैसे नीच व्यक्ति, हम जैसे अहंकारी व्यक्ति इन चीज़ों को समझ सकें। और वो संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में 9 मार्च 1997 को प्रकट हुए और उसके बाद उन्होंने वहीं से उस इतनी छोटी सी शुरुआत से सब कुछ शुरू किए। तो वो सब उनकी अपनी मर्जी है, वो सब उनकी इच्छा से है। वो इसको जैसे चाहें वैसा कर सकते हैं। वो चाहें तो पहले दिन पहले पल ही पूरी सृष्टि को अपना अनुयायी बना सकते हैं। वो जो चाहें वो कर सकते हैं। बस वो सब उसी प्रकार से कर रहे हैं जिस प्रकार से मेरे जैसे मूढ़, मेरे जैसे दुष्ट, मेरे जैसे अहंकारी व्यक्ति इस परमेश्वर के ज्ञान को समझ के अपने निज धाम की पहचान करें, अपने परम पिता परमेश्वर की पहचान करें। तो इन सब चीज़ों को मैं लीलाएं कहूँगा और वो लीलाएं मानव कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर जी के द्वारा की जा रही हैं। और ये सभी के सामने स्पष्ट है कि वो पहले दिन से कहाँ से शुरू हुए और इन चीज़ों को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज कहाँ हैं। और एक दिन वो भी होगा जब समस्त विश्व जो है वो उनकी शरण में होगा और कबीर परमेश्वर जी की भक्ति करके अपने निज धाम के लिए अपने सतलोक गमन की तैयारियां करेगा। और ये 600 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने बहुत अच्छे से धर्मदास जी को बताया था और वो सब चीज़ें आज हमारे पास कबीर सागर के माध्यम से भी हैं। और ये सब चीज़ें गरीबदास जी साहिब जी के माध्यम से ग्रंथ साहिब में ये सब उल्लेखित हैं। तो ये सब निर्धारित हैं और जो जो निर्धारित है वो निर्धारित करने वाले भी स्वयं कबीर परमेश्वर हैं और उस निर्धारित को संपन्न करने वाले भी स्वयं कबीर परमेश्वर हैं। तो सभी खेल उनके हैं और वो जैसा चाहें, जब चाहें, जो चाहें वो करने का सामर्थ्य संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर जी का है। जी विकास जी, हमारा आखिरी सवाल, जो संत रामपाल जी महाराज जी को हल्के में ले रहे हैं या आम संत समझ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही मेरी प्रार्थना है कि जब उनका समय आएगा तब वो समझ लेंगे। जी। जब हमारा समय नहीं था तो हम नहीं समझ पा रहे थे। जी। और परमेश्वर की सृष्टि है और परमेश्वर ने ही सब निर्धारित कर रखा है। जो नहीं समझ पा रहे वो भी मेरे भाई हैं, जो समझ चुके हैं वो भी मेरे भाई हैं और जो अभी नहीं समझे हैं उनको समझने का हमें इंतज़ार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि परमात्मा की दया से ही जीव परमात्मा को समझ सकता है। परमात्मा की दया से ही परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जीव की अपनी कोई औकात नहीं है, जीव की अपनी कोई बिसात नहीं है। और अगर कोई जीव ये समझता है कि मैंने समझ लिया या मैंने जान लिया तो वो जीव अज्ञानी है, भ्रमित है। ये सिर्फ परमेश्वर की दया है, जिस पर जितनी है उतना हो रहा है, जितना हो रहा है उससे आगे के लिए उसको प्रतीक्षा में रहना चाहिए और परमेश्वर के प्रति अनुग्रहित रहना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए और अच्छे भाव रखने के बाद कभी न कभी परमेश्वर की दया से वो सब चीज़ें संभव हो जाएंगी जो आज असंभव प्रतीत हो रही हैं। तो जो जैसा जहाँ है वो मुझे लगता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, अभी हमने बहुतों को बदलते हुए देखा है। बहुत चीज़ें परमेश्वर ने ऐसी लीलाएं की हैं जिन लीलाओं के फलस्वरूप बहुत कुछ बदल गया। गर्म हवाएं जो थी वो ठंडी हवाएं होगी, शीतलता की लहर है। तो इनमें उन व्यक्तियों का तो कोई भूमिका नहीं है जो हल्के में ले रहे थे या जो जैसे भी थे। ये तो सारा खेल ही उस परमपिता परमेश्वर का है कि जैसे जैसे उसकी दया
हम जीवों पर रहेगी, उसी प्रकार से हमारा कल्याण संभव है। बस हम तो हाथ जोड़ के यही विनती करते हैं कि परमेश्वर दया बनाए रखना, और आपकी दया से ही सब संभव है। तो इसके लिए तो इतना ही है जी। धन्यवाद सर, आपको आप इतना समय दिए हमारे लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। परमपिता संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर परमेश्वर जी की सदा सदा ही जय हो। और मैं क्षमार्थी हूँ कबीर परमेश्वर से, अगर कोई बात ऐसी कही गई हो जो गलत हो, तो उस अपनी अज्ञानता के लिए, उस अपनी अबोधता के लिए मैं परमेश्वर से क्षमार्थी हूँ। और इसी के साथ आपको भी सच्चाई जी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ विकास दास जी थे, और विकास दास जी ने बहुत सारी जानकारी दी। समय का फेर है, समय जैसा आएगा और संत रामपाल जी महाराज जी की जिसके ऊपर दया होती जाएगी वो भी संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानेंगे। तो कहीं ना कहीं जो भी है सब समय का फेर है। जैसा कि कबीर जी की एक वाणी है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो कहीं ना कहीं समय का फेर है, जैसे समय आएगा तो बदलाव भी निश्चिंत है। जैसा कि आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा में कितना बदलाव कर दिया है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।